ग्वालियर में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां पर मानहानि केस में वो बयान देने पहुंचे थे। कोर्ट में पेश होने के बाद दिग्विजय सिंह दतिया के लिए रवाना हो गए। दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि साल 2019 में भिंड दौरे के दौरान बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात कही थी, जिस पर ग्वालियर की ही अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान दिग्विजय सिंह ने जज के सामने अपने आप को बेगुनाह बताया, साथ ही अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। वहीं दिग्विजय सिंह के वकील ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश की गई सीडी की जांच करवाने की बात की है। अधिवक्ता संजय शुक्ला के अनुसार एमपी एमएलए कोर्ट में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके बीजेपी, आरएसएस और अन्य दलों के साथ बड़े बड़े नेताओं से अच्छे मधुर संबंध है। मैं किसी भी बड़े व्यक्ति या दल के खिलाफ ऐसा बयान नहीं देता जिससे मेरे संबंध में कटुता आए, और वो एक हिंदू है, सनातनी है और सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री दिग्विजय सिंह जी आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त साक्ष्य के लिए प्रस्तुत हुए, जिसमें न्यायालय द्वारा कई प्रश्न पूछे गए थे, जिन सभी का जवाब दिग्विजय सिंह जी द्वारा स्पष्ट रूप से बिल्कुल सही और सत्य रूप दिया गया और समस्त आरोपों को निराधार बताया। जो आरोप लगाए गए हैं परिवादी द्वारा सब झूठे एवं असत्य हैं। पिछली बार आपने कहा था कि इन सीडीओ की जांच होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं? जी हाँ, अब चूंकि डिफेंस एविडेंस शुरू होगा तब हम प्रस्तुत करेंगे उस पर दिग्विजय के उत्तर ये भी दिए हैं कि हमारे आरएसएस और उनसे अच्छे संबंध। वे एक जन नेता है, वैसे उनके सभी दलों के सभी नेता और सभी समुदाय के लोगों से बहुत मधुर संबंध रहे हैं। क्या बयान क्या दिया था उन्होंने? जो कहा है, मेरे आरएसएस, भाजपा और अन्य राष्ट्रीय दलों के बड़े बड़े नेताओं से सभी से मधुर संबंध है, तो मैं ऐसा किसी भी दल या व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई बयान नहीं देता जिससे मेरे संबंध में कटुता है। ये भी कहा है कि सनातन तो सम्मान करते हैं। स्पष्ट रूप से वे एक सनातनी है, हिंदू है और सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। अपनी कोर्ट में उन्होंने कुछ आरएसएस या बीजेपी या बजरंग दल के लोगों के नाम बताए जो ऐसे प्रकरणों में नहीं, किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं। वो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू हैं, वे एक हिंदू है और उसका सम्मान करते हैं। अगली हेयरिंग ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट के बाहर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरा चरित्र और मेरा व्यवहार किसी को अपमानित करने का नहीं है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है, उनकी सदस्यता नहीं होती तो मानहानि कैसे हो गई और किसकी हो गई, जबकि भाजपा के शासन में ही मध्य प्रदेश पुलिस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना और सतना के बजरंग दल के अध्यक्ष बलराम सिंह और ग्वालियर के 2 लोगों सहित करीब 14-15 लोगों को ISI के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा था। उनको अदालत में पेश किया गया और आज भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। तो मैंने क्या गलत कहा है? मैंने तो पूरी बीजेपी को नहीं कहा, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को ISI का एजेंट और देश विरोधी कहा था। उनके बारे में किसी को आपत्ति नहीं है। बार बार टारगेट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मुझे बेहद प्रेम करते हैं। 50 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मेरे संबंध मधुर संबंध रहे हैं और मेरा चरित्र और मेरा व्यवहार किसी को अपमानित करने का कभी नहीं रहा है। अब ये व्यक्ति भाजपा में है भी कि नहीं है, कौन से पद पर है, क्या है, आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है, उसकी सदस्यता नहीं होती, तो मानहानि किसकी हो गई, कैसे हो गई? जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है मध्य प्रदेश पुलिस का, उसने भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना व बजरंग दल के अध्यक्ष बलराम सिंह सतना के, उनके साथ 14-15 लोग, 1-2 ग्वालियर के भी हैं, ISI के लिए जासूसी करते हुए, पैसा लेते हुए पकड़े गए। उनको अदालत में पेश किया गया, आज भी प्रकरण लंबित है। तो फिर मैंने क्या गलत कहा? और यही नहीं है, मैंने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को ISI का एजेंट और देश विरोधी कहा है। उनके बारे में किसी ने
आपत्ति तो की नहीं आज तक। आपको टारगेट क्यों करते हैं बार बार टारगेट? मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सर आज मोदी जी का दौरा है, सर आज मोदी जी का दौरा है, आप भोपाल में पहुंच रहे हैं, बार बार अमित शाह तो कभी पीएम, आखिर क्या लगता है भाई? क्योंकि उनको शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा नहीं है। प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने कोर्ट में पेशी के दौरान एक बार फिर से अपने विरोधी बीजेपी और सिंधिया पर तंज कसा। दिग्विजय सिंह की हर बात में गहरी राजनीति छुपी होती है, जो उनके करीबियों और उनके कट्टर विरोधियों को पता होती है। अब जाहिर है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और सिंधिया पर बयान दिया है, उस पर बीजेपी पलटवार करे या ना करे, लेकिन सिंधिया जरूर करेंगे। ये खुद दिग्विजय सिंह जानते हैं और सिंधिया का बयान ही उनके घर ग्वालियर में उनको घेरने के लिए काफी होगा।